Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing the discussion of the back questions of your reading from the chapter number 2 preferences and utility. So I'm starting from question number 4. You can see question number 4 over here. It says sketch indifference curves for utility levels 1 and 2. मतलब एक बार u को 1 लेके करना है, एक बार 2 लेके करना है. For each of the following utility functions described in a sentence or to the consumer's preference for the two goods. ठीक है, तो एक बार u1 लेके करेंगे. u1 लेके मैं करूँगा, 2 लेके आपके लिए छोड़ दूंगा. ठीक है, फेयर इनफ. 1 को मैं कर देता हूँ, 2 आपके लिए छोड़ता हूँ, 2 आप ट्राई कीजिएगा. तो पहला है u इज इक्वल टू 2x2. फर्स्ट फंक्शन इज u इज इक्वल टू 2x2. At u is equal to 1 we have two x2 is 1, that means x2 is 1 by 2. So x2 x1 कुछ भी हो सकता है, x2 की वैल्यू 1 by 2 है. दिस इज x1, दिस इज x2. यहाँ पे इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ. मुझे चाहिए एट 1 by 2, तो 1 by 2 पे मार्क करना है इसको. 1 by 2 विल बी एट दिस मिड पॉइंट. x2 is equal to half, so this is IC. This is the indifference curve at u is equal to 1. अब यहाँ पे थोड़ी मेरे हाथ में चोट लगी है, सॉरी. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? अब पॉइंट यह है यहाँ पे कि उसने पूछा था कि आपको इसका नेचर बताना है. मैंने वो खोल रखी है यहाँ पे. डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस और टू कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स. आपको कंज्यूमर की प्रेफरेंस बतानी है. देखिए, ये हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. बिकॉज यूटिलिटी फंक्शन does not have x1, it means x1 is a neuter. x1 is a neuter and x2 is economic good. So in this situation लिखिएगा, in this situation since utility function does not have x1, so x1 is a neuter and x2 is economic good. x1 neuter और x2 economic good है. ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके. u is equal to x1 plus x2. u is equal to x1 plus x2. Second part B, u is equal to x1 plus x2. At u is equal to 1 we have x1 plus x2 is equal to 1. Make this table. x1 x2, when x1 is 0 x2 is 1, x2 0 x1 1. So we can draw the IC now very easily. This is x1, this is x2. आपको 45 डिग्री पे बनाना है, क्योंकि ये लाइन जो है आपकी आ रही है, जो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और स्लोप इसका आ रहा है -1. इफ़ आई कंसिडर दिस टू बी 1, अगर इसको 1 ले लूँ मैं, इस पॉइंट को, so this would be the IC. When x1 is 0, x2 is 1, and when x2 is 0, x1 is 1. So this is IC. This is IC at u is equal to 1. Now, when we have a linear indifference curve, linear downward sloping indifference curve, it means the goods which we are dealing with are perfect substitutes. The goods are perfect substitutes. और क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 1 है, means one unit of good 1 can be substituted with 1 unit of good 2. ये वैसे क्लास मैंने पढ़ाया हुआ आपको डिटेल में. ठीक है, अब सी पार्ट पे चलते हैं सर. सी पार्ट बोल रहा है क्या? u इज इक्वल टू मिनिमम x, 2x2. मुझे याद आ रहा है मैंने एग्जाम्पल एक सॉल्व करके दिया था आपको, वो भी ऐसा ही था, यही सब थे उसमें. u इज इक्वल टू मिनिमम x1, 2x2. तो देखिए, एट u इज इक्वल टू 1 वी हैव मिनिमम ऑफ x1, 2x2 इज़ 1. तो अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, या तो x1 छोटा होगा या 2x2 छोटा होगा. इफ़ x1 इज लेस देन 2x2 देन
x1 is 1. If x1 is more than 2x2, then 2x2 is 1 means x2 is half. And if x1 is equal to 2x2, then x1 is 1 and x2 is half. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है, x2 की हाफ है अगर x1 छोटा है तो, और x1 बड़ा है तो x2 की वैल्यू हाफ आ जाएगी। बहुत डिटेल में क्लास में समझाया हुआ, उसमें अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। दिस इज x1, दिस इज x2, इसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज x2 इज इक्वल टू 1, दिस इज x1 इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं। तो व्हेन x1 इज स्मॉलर देन 2x2, यानी 2x2 बड़ा है तो यानी x2 के हायर साइड भी बड़ा होगा, तो वहाँ पर हमारे पास लाइन है x1 इज इक्वल टू 1, यानी वर्टिकल लाइन आएगी यहाँ पर। विल हैव वर्टिकल लाइन ओवर हेयर, ये बनाते हैं वर्टिकल लाइन यहाँ पर। और जब x1 बड़ा है, x1 बड़ा कब होगा? राइट साइड पे बड़ा होगा, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट लाइन बनेगी। When x1 is bigger we have x2 is equal to half. x2 हाफ यहाँ तक आना था मुझको, सॉरी यहाँ तक लेकर आना था मुझे, क्योंकि x2 हाफ है, इसको नीचे लाना पड़ेगा। x1 x2 हाफ, और जहाँ पर दोनों इक्वल है वहाँ पे किंग बन रहा है, x1 x2 हाफ, तो किंग पॉइंट बन रहा है। तो दिस इज IC एट u इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में आपको पहले से करवा रखे हैं, आप समझते हैं सबको, क्योंकि बुक के बैक क्वेश्चन से करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। लास्ट इज u इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर। अच्छा, ये इसमें कमेंट करना भूल गया, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या थे, x1 और x2 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसे गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। मिनिमम ऑफ 1x1, 2x2, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ x1 आर एंगेज्ड विद या यूज्ड विद 1 यूनिट ऑफ x2। रेशियोलिटी रहती है, बताया ना मैंने आपको, रेशियोलिटी होती है। तो 2 यूनिट्स ऑफ x1 आर यूज्ड विद 1 यूनिट ऑफ x2, तो रेशियोलिटी हो जाती है। x2 का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ x1 आर यूज्ड विद 1 यूनिट ऑफ x2। क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, जो बच्चे से भी वीडियो देख रहे हैं, पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको दिक्कत होगी समझने में। हमने क्लास में डिटेल में आपको समझाया ऐसा क्यों है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैंने डिटेल में आपको एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। अब लास्ट इसका डी पार्ट है, u इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर। x1 के आगे नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जितना गुड वन का कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे, कंज्यूमर की यूटिलिटी उतनी कम हो जाएगी, यानी ये एक बैड है। दिस मीन्स x1 इज अ बैड, x2 is a good, x2 is economic good, x1 is bad, because with increase in the consumption of x1 the utility of the consumer would decrease। ठीक है, आपको लेना है at u is equal to 1, we have x2 minus x1 square is equal to 1, which means x1 square is x2 minus 1। आपको याद होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, इफ यू रिमेंबर केयरफुली। और यहाँ पर बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 है, तो ये एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स। दिस इज अ पैराबोला, ये पैराबोला है। व्हेन x1 इज 0, x2 इज 1, जब x1 0 x2 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि नेगेटिव हम रीजन में जा नहीं सकते, इसलिए मैंने, जैसे पैराबोला तो ऐसा बनता है, मगर नेगेटिव को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो दिस इज द IC, या IC है इसकी। पैराबोला का ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए, वाई स्क्वायर अगर होता है तो बनता है सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स स्क्वायर हो तो बनता है सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। दिस इज IC, यहाँ पे गुड 1 है, यहाँ पे गुड 2 है। और ये 1 से क्यों स्टार्ट किया? व्हेन x1 इज 0, वाई एक्सिस पे x1 0 होता है, व्हेन x1 इज 0 x2 की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। आप कहेंगे सर x2 0 होगा तो, सर x2 0 होगा तो x1 स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब x2 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका इकोनॉमिक सेंस में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे x1 जो है वो इकोनॉमिक बैड है, x2 इकोनॉमिक गुड है। यानी आप बैड का जब कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो कंपनसेशन के तौर पे आपको गुड का भी कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ रहा है, इसलिए आईसीस कैसी बन रही है? अपवर्ड स्लोपिंग, राइट।
डन, ओके। क्वेश्चन 5, डोनाल्ड लाइक्स फिशिंग, फिशिंग गुड 1 है, एंड हैंगिंग आउट इन हिज हैमक, ये गुड 2 है, ठीक है। हिज यूटिलिटी फंक्शन इज दिस, कैलकुलेट mu1, बहुत ईजी है सर, यही कर देता। mu1 क्या होता है? mu1 इज del u upon del x1, which is 6x1 into x to power 4. Then calculate mu2, mu2 कैलकुलेट करना है आपको। mu2 आएगा कि आपका, देखिए, del u by del x2, 12 x1 स्क्वायर x2 की पावर 3। फिर कह रहा है कैलकुलेट MRS एट विच इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट हैंगिंग आउट इन हिज हैमक फॉर फिशिंग। MRS क्या होता है सर? यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को। हमने mu1 निकाला था, फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे mu1 था 6x1 x2 पावर 4, mu2 था 12 x1 स्क्वायर x2 क्यूब। MRS होता है mu1 बाय mu2, 6x1 x2 पावर 4 अपॉन 12 x1 स्क्वायर x2 क्यूब, यानी 1/2 हो गया, x1 कैंसिल x2 कैंसिल, 1/2 इंटू x2 बाय x1, कह सकते हैं x2 बाय 2x1। दिस इज द MRS। सी पार्ट में हो गया। अच्छा, कह रहा है लास्ट वीक डोनाल्ड फिश्ड फॉर 2 hours, x1 है 2 and hung out in his hammock for 4 hours, x2 है 4. Using your formula for MRS in part C, find MRS of last week. तो D पार्ट में क्या है? x1 है 2, x2 है 4, MRS क्या होगा? x2 के लिए 4 बाय 2 इंटू 2 मीन्स 1। एक E पार्ट भी है। E पार्ट में क्या कह रहे? दिस वीक डोनाल्ड इज फिशिंग 8 hours, x1 है 8 एंड हैंगिंग आउट इन हिज हैमक फॉर 2 hours, x2 है 2। कैलकुलेट हिज MRS दिस वीक, MRS बताना है दिस वीक का। एट x1 इज 8, x2 इज 2, MRS होगा 2/16 यानी 1/8, ठीक है, 1/8 इज द MRS। अब देखिए MRS डिक्रीज कर गया है, और बड़ी क्लियर सी बात है, आप जानते हैं ICs जो बनती हैं, कॉर्ब डगलस फंक्शन था हमारे पास यहाँ पे, इस शेप में IC आती है। पहले फर्स्ट वीक में हमारे पास x1 की वैल्यू 2 थी और x2 की वैल्यू कितनी थी? x1 2 x2 4, यहाँ पे थे हम लोग, x1 2 x2 4। अब इस वीक में क्या हो गया? x1 8 हो गया, x2 2 हो गया, 1 2, यहाँ पे कहीं आ गए हम लोग। सो एज वी मूव from point 1 to point 2, obviously the IC has become more flatter, so MRS certainly should decrease, and it has decreased. So MRS has decreased from 1 to 1/8. और reason मैंने बताया, because when we increase the quantity of x, we move rightwards, so IC becomes flatter, which means its slope, which is the absolute of MRS, must decrease, must fall. So is Donald happier or sadder this week compared to last week? अगर यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो हैप्पियर हो जाएगा, यूटिलिटी कम हो जाएगी तो सैडर हो जाएगा। तो निकालते हैं यूटिलिटी। तो डी पार्ट देखिए, एट x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4, u क्या था? u था 3 टाइम्स x1 स्क्वायर x2 पावर 4, सो 12 इंटू 256 3072, 256 इंटू 4 आ जाएगा 1024, 1024 इंटू 3 हो जाएगा 3072। फिर एट, ये लास्ट वीक था। अब दिस वीक की बात कर लें, एट x1 इज इक्वल टू 8, x2 कितना है इस वीक में? x2 है 2, u होगा 3 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, 3 इंटू 64 इंटू 16, तो 256 4 सेम आ रहा है 3072। देखो 64 इंटू 16 है ना, 64 इंटू 4 256,
256 into 4, 1024, 1024 into 3, 3072. So this means Donald is indifferent with his consumption of last week and this week because he is getting same level of utility, क्योंकि दोनों जगह उसको same utility मिल रही है, तो वो indifferent है लास्ट वीक और दिस वीक में. ही इज़ नीदर हैप्पियर नॉर सैडर, ना तो वो हैप्पी है ना ही सैड है. ठीक है, तो अभी ये 2 क्वेश्चन कर लिए हमने. इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं. कोई क्वेरी हो, कोई बात समझ ना आई हो तो डाउट सेशन में आइए. डाउट सेशन में आकर अपनी क्वेरी को डिस्कस कीजिए. राइट, ओके जी, थैंक यू वेरी मच.